नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अम्बोदिया स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन व पूजन अर्चन किया तथा मंदिर परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। कलेक्टर ने कहा कि 19 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने पड़ाव स्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि यात्रियों का पंचकोशी यात्रा अनुभव सुखद और व्यवस्थित हो, इसके लिए सभी विभाग समन्वय से कार्य करें। निरीक्षण एवं बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत जयती सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके बाद कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने पंचकोशी यात्रा मार्ग के अंतर्गत कलियादेह पहल पड़ाव स्थल का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध 52 कुंड का अवलोकन किया और श्रद्धालुओं के स्नान हेतु शावर लगाने तथा घाट की समूची सफाई कराने के निर्देश नगर पालिका निगम के अधिकारियों को दिए। यात्रा शुरू होने वाली है, जैसा आपको विदित है, और तैयारियों के संबंध में आज पूरे अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया जा रहा है। सभी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो गई हैं। एक आध चीज़ें जो छूटी हुई हैं उसको आज ही कंप्लीट कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पर्पज़ ये है, उद्देश्य ये है कि श्रद्धालुओं को एक बहुत ही अच्छा अनुभव है और पूरी यात्रा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो या शौचालय की व्यवस्था हो या छाया की व्यवस्था हो, सारी चीज़ें दुरुस्त की जा रही हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को एक अच्छा अनुभव हो। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सामने आने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज उज्जैन में शहीद पार्क चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पैत्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। भाजयुमो ने इस मामले में कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शहीद पार्क चौराहे पर इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पुतले जलाकर अपना विरोध जताया। भाजयुमो के स्थानीय नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर इस भ्रम को उन्मूलन करने के लिए कि जो लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा है, 2013 में जिस ईडी ने जिस बात के लिए समन दिया, आज उसकी चार्जशीट फाइल हुई है, उसके अंतर्गत ये पूरा केस चल रहा है और कांग्रेस पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है। इनके सरगना लगातार भ्रष्टाचार के सिरमौर बने हुए हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा को जब मौका लगता है वो तब तत्परता से उनका विरोध करती है और आगे भी सदैव करती रहेगी। आज का पुतला जलन जो है वो इस बात का ही सूचांक है कि जो आपकी भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी यात्रा थी उस पर पूर्णांक लगना शुरू हो चुका है 2014 के उपरांत, और जल्दी ही वो दिन देश की जनता देखने वाली है जब उनके गाड़ी कमाई का, उनके पसीने के द्वारा एकत्रित किया गया धन और इस राष्ट्र की संरचना में लगाया गए धन को जिस तरह से दुरुपयोग किया गया भ्रष्टाचार में, उसके सारे आरोपियों को जल्द ही जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाने के बाद वो दिन देखेंगे कि जो उनके द्वारा किए गए सारे काम हैं, वो सारे कामों का परिणाम देश की जनता इस सशक्त सरकार के माध्यम से और न्याय व्यवस्था के माध्यम से देने वाली है। और ये मैं आपको दावा करता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को जब आह्वान किया जाएगा वो तब छाती ठोक के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आज शहीद पार्क पर इस भरी दोपहरी में सोनिया जी और राहुल जी के पुतला दहन का ये कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से देश में जब से ईडी की चार्जशीट में इन दोनों नेताओं का नाम आया है, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का नाम आया है, कांग्रेस देश में एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम कर रही है, जबकि ईडी का ये प्रवर्तन निर्देशालय 1956 में बना है। 1956 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी और इन्होंने भी इस कानून का दुरुपयोग कई नेताओं को फंसाने के लिए, जनता के बीच में उनकी छवि खराब करने के लिए झूठे आरोपों के साथ किया। लेकिन उन नेताओं ने बहुत धैर्य के साथ कानून का सामना किया और दूध का दूध और पानी का पानी होकर बाइज्जत बरी होकर आए। और जब इनके ऊपर ये चार्जशीट लगी है, चार्जशीट, तब से पूरी कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और ये भी पार्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं। सामना करें, प्रतीक्षा करें, जब कानून का ये निर्णय आएगा तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो 2000 करोड़ की संपत्ति मात्र 50 लाख रुपए में
उसका हेरा फेरी करने का जो काम किया है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, लेकिन अभी ईडी का ये तात्कालिक मुद्दा है। निश्चित रूप से हाँ, युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जनता के सामने सत्य को लाने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुआ ये कानून का सामना करें और जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। ऐसा मेरा इन सभी से आग्रह है। भगवान महाकाल से प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि में ये सत्य का सामना करें। धन्यवाद। उज्जैन के महापौर मुकेश चटवाल ने शहर को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया है। महापौर मुकेश चटवाल ने निर्देश दिए हैं कि शहर में जो भी व्यक्ति खुले में कचरा फेंकता हुआ पाया जाएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने तक टोल फ्री नंबर जारी किया है जहां लोग खुले में कचरा फेंकने वालों के फोटो और वीडियो भेज सकते हैं। फोटो और वीडियो जमा करने वालों को पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाएगी। नगर निगम द्वारा खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। महापौर मुकेश चटवाल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने में सहयोग करें। शहरवासी खुले में कचरा न फेंकें और निगम द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर खुले में कचरा फेंकने वालों की फोटो और वीडियो भेजकर पुरस्कार प्राप्त करें। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के लिए हमारे नियमित रूप से वाहन आते हैं और वाहन जाने के बावजूद भी देखने में आता है कि लोग लापरवाही करके शहर के विभिन्न स्थानों पर खुले क्षेत्रों में अन्य जगह कचरे फेंकने की उन्होंने एक आदत सी बना ली है। इसको रोकने के लिए नगर पालिका निगम के माध्यम से समय समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस कार्रवाई में हम उज्जैन के सभी नागरिकों का सहयोग भी लेना चाहते हैं। इसलिए हमने हमारे अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि हमारे नगर पालिका निगम का एक मोबाइल नंबर जारी करें। उस मोबाइल नंबर पर जो व्यक्ति अगर कचरा फेंकता है उसका कोई वीडियो फोटो बना करके पूरे पते के साथ हमको भेजेगा तो 24 घंटे के अंदर हम उस व्यक्ति को पुरस्कृत करेंगे और जो इस प्रकार के कचरे फेंक करके हमारे शहर को गंदे करने की जो स्वच्छता में जो बाधक लोग हैं इन पर हम चालानी कार्रवाई करेंगे और जो हमको उसका नाम पता भेजेगा उसका नंबर भी गोपनीय रखेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।